तो उचाना विधानसभा सीट को लेकर सियासत तेज है। बीजेपी प्रभारी विप्लव देव के बयान पर अजय चौटाला ने पलटवार किया है। जिस पार्टी के हिस्से के सीट आएगी वही लड़ेगा चुनाव। अजय चौटाला ने कहा, दुष्यंत चौटाला ने 40,000 मतों से जीत हासिल की थी उचाना सीट से। उचाना से अगली बार विधायक तो मेरी दीदी ही बनेगी, ये विप्लव देव ने बड़ा बयान दिया और उस पर ये अजय चौटाला का पलटवार है। बीजेपी प्रभारी विप्लव देव ने उचाना से प्रेमलता की जीत का दावा किया था। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। उचाना विधानसभा सीट को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज है। बीजेपी प्रभारी विप्लव देव ने उचाना से प्रेमलता की जीत का दावा किया था। उचाना से अगली बार विधायक तो मेरी दीदी ही बनेगी, ये कहना है विप्लव देव का। दुष्यंत चौटाला ने 40,000 मतों से जीत ली थी उचाना सीट। अजय चौटाला ने ये जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा कि जिस पार्टी के हिस्से की सीट आएगी वही चुनाव लड़ेगा। तो बीजेपी प्रभारी विप्लव देव के बयान पर अजय चौटाला ने पलटवार किया है। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। उचाना विधानसभा सीट को लेकर सियासत तेज हो गई। आपको बता दें कि हरियाणा में गठबंधन की सरकार है। बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार है। चुनाव नजदीक है और यही कारण है कि गठबंधन को लेकर कई तरह के बयान जो हैं वो सामने आ रहे हैं। एक के बाद एक ये बयान देखने को मिल रहे हैं। अब उचाना विधानसभा सीट को लेकर जो सियासत है वो तेज हो गई है। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल बीजेपी जो है वो जनसंपर्क अभियान चला रही है। विप्लव देव हरियाणा जो प्रदेश प्रभारी हैं वो भी लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। और इसी जनसंपर्क के दौरान विप्लव देव ने ये बड़ा दावा कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव में उचाना से अगली विधायक प्रेमलता होंगी। उन्होंने कहा कि मेरी दीदी यहां से अब अगली विधायक होगी। आपको यह भी बता दें कि हरियाणा के डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला और वो इसी सीट से विधायक हैं। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं इस पर सियासत और बढ़ती नजर आ रही है। आपको यह भी बता दें कि उन्होंने काफी इमोशनल होकर इस बात को कहा था कि चौधरी बीरेंद्र सिंह ने जब 2014 में कांग्रेस छोड़ी थी उस समय उनकी आंखों में आंसू थे। ये आंसू बाप बेटे की वजह से थे। अब वो बाप बेटा कौन है सब जानते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की थी और ये कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही सशक्त किया है हरियाणा को, इस इलाके को। तो हरियाणा के प्रदेश प्रभारी हैं विप्लव देव, जिन्होंने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है और इस दौरान उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है उचाना सीट को लेकर। हरियाणा के डिप्टी सीएम जो हैं वो इसी सीट से विधायक हैं। हरियाणा में वर्तमान में बीजेपी और जेजेपी की सरकार है गठबंधन की। आपसे इस अगस्त में वादा लेके जाऊंगा, जो यहाँ उचाना में अगले बार विधायक तो मेरे दीदी ही बनेगी। और साथ ही साथ जो यह 5 साल बाद परिवर्तित हो जाता है, आप 5 साल नहीं हम 10-20 साल में परिवर्तित होने नहीं देंगे। होते हुए ये सीट उनके हिस्से आएगी। जिस प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर 48,000 वोटों से ज़्यादा मत हासिल करके जिस सीट को जीता हुआ है उस पर वो कैसे क्लेम कर सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। चलिए, इसी खबर पर मेरी सहयोगी ज्योति सांगवान इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। ज्योति, एक तरह से देखा जाए तो विप्लव देव बड़ा दावा करते हुए नजर आए, जबकि हरियाणा प्रदेश में यहां पर बीजेपी और जेजेपी की सरकार है। उचाना सीट को लेकर बात हो रही है और ये वही सीट है जहां से हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला विधायक हैं। अब इस तरह से जब बयानबाजी होगी तो गठबंधन पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे और चुनाव भी नजदीक है। बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय काफी दिनों से गठबंधन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हरियाणा न्यूज की कॉन्क्लेव में जब सीएम की ओर से कहा गया कि सरकार जेजेपी की नहीं बल्कि सरकार बीजेपी की है, वो केवल हमारी सहयोगी है, उसके बाद से लगातार बयानबाजी तेज थी। डिप्टी सीएम की ओर से भी पलटवार किया गया, अजय चौटाला की ओर से भी, निशांत सिंह की ओर से भी पलटवार किया गया। अब दिग्विजय चौटाला की ओर से पिछले दिनों कहा गया कि वो ठाट नहीं है गठबंधन की सरकार में जो देवीलाल सरकार या चौटाला सरकार में होते थे। तो बयानबाजी तो अब आप कह सकते हैं कि पिछले काफी दिनों से जारी है, लेकिन अब जो कहा गया विप्लव देव की ओर से ये ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि उचाना सीट को लेकर कहा गया है, उचाना से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आते हैं, प्रेमलता को हराकर, बीजेपी के उम्मीदवार को हराकर जीत हासिल की थी और ये कह देना कि अगली बार प्रेमलता ही चुनाव जीतेंगी। तो इतना तो क्लियर है, जो संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे।
अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। विप्लव देव ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर अलग चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या दुष्यंत चौटाला के हिस्से उचाना नहीं आएगा? सवाल ये भी उठता है दोनों ही स्थितियों में, क्योंकि उचाना को लेकर आप जानते हैं कि 2014 में सांसद रहते हुए भी डिप्टी सीएम की ओर से, दुष्यंत चौटाला की ओर से दरअसल उचाना से चुनाव लड़ा गया था। प्रेमलता से बहुत कम मार्जिन से हारे थे। 2019 में जीत हासिल की गठबंधन के बीजेपी के साथ। और पिछले काफी दिनों से वीरेंद्र सिंह परिवार और अजय चौटाला परिवार के बीच बयानबाजी देखी जाती है। लेकिन वीरेंद्र सिंह कुछ बोलते हैं वो समझ आता है, क्योंकि उचाना सीट में राजनीतिक प्रतिद्वंदी ये लोग हैं। प्रेमलता कुछ बोलती हैं या ब्रिजेंद्र सिंह कुछ बोलते हैं वो भी समझ आता है। लेकिन अब पार्टी के हरियाणा मामलों के प्रभारी की ओर से ये कहना कि उचाना से उनकी दीदी यानी प्रेमलता ही चुनाव जीतेंगी, ये बहुत बड़ी बात अपने आप में हो जाती है। राजश्री बिल्कुल। और ज्योति, यहाँ पर बयान में गौर करने वाली बात ये भी है कि उन्होंने एक चीज और ऐड की है कि उन्होंने कांग्रेस का भी जिक्र किया है, 2014 का भी उन्होंने जिक्र किया है। काफी इमोशनल होकर उन्होंने कहा था कि वीरेंद्र सिंह ने जब 2014 में कांग्रेस छोड़ी थी तब उस समय उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि ये आंसू बाप बेटे की वजह से थे। अब बाप बेटा कौन है, ये सवाल उन्होंने उठाया। उन्होंने एक चीज और उसमें ऐड की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदौलत यहाँ पर विकास हुआ है। जब बीजेपी और जेजेपी की सरकार है, दोनों मिलकर प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं, विकास के लिए काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके बयान से क्या ये नहीं लगता कि वो उचाना सीट के या उचाना क्षेत्र के विकास पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए राजश्री, ये उचाना सीट को लेकर प्रेमलता की दावेदारी तो पेश कर दी गई है कि वो चुनाव लड़ेंगी भी। बिल्कुल। ज्योति बने रहेगा हमारे साथ। दिग्विजय चौटाला भी इस वक्त जुड़ गए हैं। दिग्विजय जी, क्या कुछ कहेंगे इस बयान पर? उचाना विधानसभा सीट को लेकर विप्लव देव ने बड़ा बयान दिया है। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगली बार तो यहाँ से विधायक उनकी दीदी बनेगी। कहने का अधिकार तो सबको है। अगर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाने तो आपको भी है, मुझे भी है, विप्लव देव को भी है और किसी भी अन्य नेता को है। लेकिन सर, गठबंधन की सरकार है और जेजेपी की अगर हम बात करें तो उचाना सीट से हरियाणा के डिप्टी सीएम विधायक हैं। हम किसी भी प्री पोल अलायंस में नहीं शामिल हुए। हम पोस्ट पोल सरकार बनाने के लिए शामिल हुए, जनता के हितों के लिए शामिल हुए और जनता के हितों के लिए सरकार चल रही है पूरे 5 साल से। ठीक है। इस वक्त मेरी सहयोगी ज्योति भी जुड़ी हुई है। ज्योति, ओवर टू यू। जाता है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं आप लोगों के, लेकिन विप्लव देव का ये कहना प्रेमलता जीतेंगी, तो क्या गठबंधन में नहीं लड़ेंगे? और अगर गठबंधन में लड़ा तो क्या प्रेमलता के हिस्से ये सीट आएगी, दुष्यंत चौटाला के हिस्से नहीं आएगी? दोनों ही स्थितियों को लेकर आपका जवाब। मुझे उसकी आवाज सुनाई। बिल्कुल। ज्योति, आपकी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है जी। तो राष्ट्रीय आप सवाल पूछिए कि दोनों ही परिस्थितियों में क्या होगा, कि क्या दुष्यंत अगर गठबंधन में लड़े तो उचाना से नहीं लड़ेंगे, और अगर अलग अलग लड़ेंगे, प्रेमलता की जीत का दावा है तो, कि दोनों दल अलग चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल। दिग्विजय जी, अगर आपने सवाल सुना हो तो आगे चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? क्या जेजेपी के अलग उम्मीदवार होंगे, बीजेपी के अलग उम्मीदवार होंगे, या गठबंधन के हिसाब से आगे के चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी? देखिए, ये पार्टियों के आला कमान तय करेगी। इसमें ना मैं तय करूंगा, ना कोई मेरे स्तर का कार्यकर्ता उनकी पार्टी में तय करेगा। और आला कमान का जो भी फैसला होगा उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अभी हम बड़ी मजबूती से गठबंधन में हैं, अच्छा काम हो रहा है। उचाना में सबसे ज्यादा काम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दुष्यंत जी के प्रति लोकप्रियता पहले से ज्यादा बढ़ी है। पिछली बार 50,000 से जीते थे, इस बार उनकी दीदी लड़े या मेरी दादी समान है वो, मैं उनका आदर करता हूँ, वो लड़े तो उनकी हार का मार्जिन बढ़ सकता है, इससे अलग कुछ नहीं। अच्छा, आपने पिछले दिनों कहा था कि वो ठाठ नहीं है जो देवीलाल सरकार में थे या चौटाला सरकार में थे। दिग्विजय जी, अब पेंशन में तो 5100 चाहता हूँ, मैं तो जनता के ठाठ चाहता हूँ। और हर तरीके से हर वर्ग का भला हो, किसान का, कमेरे का, लेबर का, नौजवान का, छात्र का, हर वर्ग का भला हो। तो वो कलम की ताकत अगर दुष्यंत जी के हाथ में हो तो वो ठाठ अलग होंगे। निश्चित तौर पर अगर 46 विधायक हमारे होते तो 5100 पेंशन पहले दिन ही हो जाती, तो ठाठ होते कि नहीं होते? तो मेरा ठाठ जनता के ठाठ से निर्धारित है, यानी हरियाणा के जनमानस के ठाठ हो, हमारी इच्छा ही। बिल्कुल। दिग्विजय जी, अगर हम गठबंधन को लेकर ही बात करें तो क्या इस तरह के जो बयान पिछले दिनों आपने भी सुना था कि जो विपक्ष निशाना साधती है, तो क्या अगर इस तरह के बयान आते हैं तो विपक्ष को इससे मौका नहीं मिलेगा? भाई, मैं ना तो बयान देने वाला हूँ, जो देने वाला है वो इसका जवाब बेहतर दे सकता है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ
अपनी पार्टी को मजबूती से आगे कैसे बढ़ाना है उसके लिए प्रयासरत। दुष्यंत जी हरियाणा के जनमानस की पसंद है और उस पसंद को और मजबूती से पार्टी के प्लेटफॉर्म पे कैसे खड़ा करना है उसके लिए प्रतिबद्ध। उनकी पार्टी के लोग क्या कहते हैं उसका जवाब मैं नहीं दे सकता, बेहतर भारतीय जनता पार्टी। अंतिम सवाल आपसे, अगर गठबंधन में और अलग अलग लड़ी तो जाहिर है उचाना से ही लड़ेंगे, चाहे गठबंधन हो या ना हो, किसी भी स्थिति में दुष्यंत चौटाला उचाना से चुनाव लड़ेंगे, मैं बड़ी विश्वास से कहता हूं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय जी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। उचाना विधानसभा सीट को लेकर दिग्विजय चौटाला जो ये बड़ा बयान देते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो उचाना से ही चुनाव लड़ेंगे। चलिए ज्योति लगातार मेरे साथ बनी हुई है। ज्योति, एक तरह से देखा जाए तो अब गठबंधन को लेकर वाकई सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि पिछले दिनों अभय चौटाला ने भी बड़ा बयान दिया था। वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि विपक्ष तो अपनी बातें कहते रहती है, विपक्ष का काम है कहना, लेकिन प्रदेश में जो सब कुछ चल रहा है वो ठीक चल रहा है। बिल्कुल ये कहा जाता है, लेकिन जो बयान सामने आते हैं राजश्री, वो तमाम दावों का खंडन खुद ब खुद कर देते हैं। तमाम दावे धत्ता साबित होते हैं जब इस तरह के बयान आते हैं। और दिग्विजय की ओर से बड़ी बात ही कही गई है हरियाणा न्यूज पर कि चाहे हम बीजेपी के साथ मिलकर लड़े तो भी उचाना से दुष्यंत ही लड़ेंगे, गठबंधन हुआ तो भी उचाना से दुष्यंत ही लड़ने वाले हैं, और अलग अलग लड़ी तो जाहिर है जेजेपी की टिकट पर वो लड़ेंगे। यानी उचाना को लेकर एक तरफ वीरेंद्र सिंह परिवार की दावेदारी है, दुष्यंत चौटाला की दावेदारी भी लगातार इसको लेकर के दिग्विजय चौटाला की ओर से साफ कह दिया गया है कि उचाना से दुष्यंत लड़ेंगे और जीतेंगे। अब भले ही विप्लव देव कोई दावा करते रहे, प्रेमलता कोई दावा करती रहे, वीरेंद्र परिवार कोई दावा करते रहे, लेकिन दुष्यंत चौटाला के आगामी चुनाव जीतने वाले हैं, ये साफ कह दिया गया कि दिग्विजय की ओर से। चलिए, तो कुल मिलाकर एक तरह से दोनों ही पार्टियां अब दावा कर रही है कि उचाना सीट से हमारा प्रत्याशी जीतेगा। अब दिग्विजय चौटाला ने भी तो ये कह दिया है कि दुष्यंत चौटाला यहीं से ही चुनाव लड़ेंगे। विप्लव तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब तो उचाना सीट से मेरी दीदी ही यहां से विधायक बनेगी। तो अब चुनाव नजदीक है और ऐसे में बहुत सारे बयानबाजी इस तरह के देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो उचाना विधानसभा सीट को लेकर सियासत तेज। बीजेपी प्रभारी विप्लव देव के बयान पर अजय चौटाला ने पलटवार किया है। जिस पार्टी के हिस्से की सीट आएगी वही चुनाव लड़ेगा, अजय चौटाला ने साफ तौर पर कहा है। दुष्यंत चौटाला ने 40,000 मतों से जीत हासिल की थी। उचाना से अगली बार विधायक तो मेरी दीदी ही बनेगी, विप्लव देव ने कहा है। बीजेपी प्रभारी विप्लव देव ने उचाना से प्रेमलता की जीत का दावा किया था। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय चौटाला जो हरियाणा न्यूज पर जुड़े, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि दुष्यंत चौटाला उचाना सीट से ही चुनाव लड़ेंगे।